Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. My name is Mr. Sohail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम दो जो फार्मूले जो कल हमारे रह गए थे a माइनस बी होल क्यूब एंड a प्लस बी जो होल क्यूब है उनको देखेंगे और इससे रेलिवेंट जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो 9 से स्टार्ट होंगे। 9, 10, 11 एंड 12 ये जो चार क्वेश्चन हैं इन पे लगेंगे a माइनस बी होल क्यूब एंड a प्लस बी होल क्यूब। पहले जो 8 क्वेश्चन हैं वो 8 के 8 आप a क्यूब माइनस बी क्यूब से और a क्यूब प्लस बी क्यूब से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि कल हमने सॉल्व किए थे। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसको मैंने यहाँ पे कल आपको ओपन करके दिखाया था a माइनस बी होल क्यूब के रेफरेंस से, और आपको एक असाइनमेंट दी थी कि आपने इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब से सॉल्व करना है। अब कल हमने जो 8 क्वेश्चन सॉल्व किया था तो कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि 8 क्वेश्चन को रिपीट कर दें, तो हम 8 क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट कर देते थे ताकि हमारा प्रीवियस जो a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला है वो क्लियर हो जाए और फिर हम अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उनसे ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 64x प्लस वाई होल क्यूब एंड z का क्यूब। अब देखिए ये जो 64 इंटू एक्स प्लस वाई है ये कंप्लीट हमारे पास a है। अब a कैसे है कि आपने इसको a की शक्ल में लेके आना है। 4x प्लस वाई होल का क्यूब, ये जो 64 है ये 4 का क्यूब है और x प्लस वाई का तो क्यूब है ही, माइनस z का क्यूब। अब यहाँ से क्या चीज़ है, यहाँ से ये पूरी वैल्यू है ये हमारा a है और ये जो वैल्यू है ये हमारा b है। अब आप जानते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस b, यानी कि 4 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इंटू ए का स्क्वेयर, 4 इंटू एक्स प्लस वाई ए का स्क्वेयर। ठीक है, माइनस का फार्मूला होता है तो प्लस आता है, प्लस 4 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड, यानी कि प्लस ए बी, और फिर आगे आएगा प्लस बी का स्क्वेयर यानी कि जेड का स्क्वेयर हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक हमने इसके फैक्टर्स बना लिए हैं, इसका जो फार्मूला है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, कोई ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो वो काम आपने करना है। तो यहाँ पे देखें 4 का होल स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, इस पे लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 4xz और 4yz प्लस z स्क्वायर। ठीक है, अब इससे आगे ये सिंप्लीफाई ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि 16 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एक जैसी टर्म्स होंगी उनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अदरवाइज आपके मल्टीप्लिकेशन के बाद यही जो होंगे वो फैक्टर्स हो जाएंगे। 16x स्क्वायर, 16y स्क्वायर और 32xy प्लस 4xz प्लस 4yz एंड प्लस z स्क्वायर। अब ये दो चीज़ें क्या हैं, ये दो आपके इसके इस टर्म के फैक्टर्स होंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर अभी भी आपको चीज़ें क्लियर नहीं है, 8 क्वेश्चन जो कि हमने कल भी रिपीट किया था, 9 से ऑनवर्ड जब आप दोनों तरह के क्यूब के फार्मूले ओपन कर लेंगे तो फिर आपको ये समझ आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिन पे ये वाले फार्मूले लगेंगे। पहले हम फार्मूले लिखते हैं, a माइनस बी होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, और दूसरा जो फार्मूला है वो है a प्लस बी होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि अगर ये वाली साइड लिखी हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसके फार्मूले की बात हो रही है, और अगर ये साइड लिखी हो तो आपको दूसरी वाली जो साइड है वो प्रिपेयर होनी चाहिए, वो याद होनी चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर 9 से 12 हैं ये चार जो होंगे इन दो फार्मूलों के रेफरेंस से होंगे, और इनमें जो फार्मूलाज जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो इस शक्ल में ओपन फॉर्म में लिखी हुई हैं। लाइक अगर हम 9 क्वेश्चन की बात करें तो 9 क्वेश्चन में देखें क्या लिखा हुआ है,
27 p का क्यूब प्लस 144 p क्यू का स्क्वायर माइनस 108 p स्क्वायर क्यू एंड माइनस 64 क्यू का क्यूब। मैं आपको दोनों तरीके इनके बताऊंगा कि आपने इसको डायरेक्ट कैसे समझना है कि इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे या कौन सा फार्मूला इंप्लीमेंट होगा, और हम इसको बाय पैटर्न भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए, अगर तो इक्वेशन के अंदर माइनस की वैल्यूज आ रही हैं, मिक्स वैल्यूज है माइनस और प्लस, इट मीन्स ये वाला जो फार्मूला होगा वो अप्लाई होगा। अगर सारी वैल्यूज पॉजिटिव की होंगी तो फिर प्लस का जो फार्मूला है वो अप्लाई होगा। तो एक चीज़ आपको समझ आ गई, माइनस की वैल्यूज हैं तो मतलब माइनस वाला a माइनस बी जो होल क्यूब है वो फार्मूला लगेगा। अब a माइनस बी जो होल क्यूब है, इसका मतलब ये है कि आपको इसमें से, इस क्वेश्चन के अंदर से दो क्यूब ढूंढने हैं, ठीक है। तब आपको पता लगेगा कि एक a है एक b है। अब देखो, एक तो ये क्यूब हो गया, ये किसका क्यूब है, 3p का क्यूब है, एक तो ये क्यूब हो गया। मजीद ये किसी का क्यूब नहीं है, ये भी किसी का क्यूब नहीं है, ये है क्यूब किसका, -4q का क्यूब। और अगली जो दोनों वैल्यूज हैं मैं उनको इसी तरह ही अभी लिख रहा हूं, माइनस की वैल्यू पहले लिख दी है और पॉजिटिव की वैल्यू बाद में लिख दी, ठीक है। तो अब यहां तक आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। अब अगर तो आपको सारा क्वेश्चन समझ नहीं आता, फिर आपने क्या करना है, दो जो क्यूब हैं वो ढूंढने हैं और क्यूब का जो फार्मूला है वो लिख देने हैं और वो आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। लेकिन हमने क्यूब दो लिख दिए हैं। अब मजीद देखें, इसको हम लिखते हैं 3p का क्यूब माइनस 4q का क्यूब माइनस, इन दोनों में से देखो एक तो 36 कॉमन है, एक यहाँ से p कॉमन है और एक यहाँ से q कॉमन है। अंदर रहेगा 3p माइनस 4q, ठीक है। 36 का टेबल 108 पे 3 टाइम जाता है, 144 पे 4 टाइम जाता है। अब ये पूरी जो है वो फार्मूले की शक्ल बन गई है। अब ये जो पूरी फार्मूले की शेप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है। अगर इस शक्ल में लिखा हो तो मीन्स ये a माइनस बी का होल क्यूब है। a माइनस बी का होल क्यूब का मतलब ये है ये इसका होल क्यूब है, और ये तीन जो होंगे वो इसके फैक्टर्स होंगे। तीन कैसे हैं, 3p माइनस 4q होल पावर 3 है, तो 3 दफ़ा अगर हम इनको लिखेंगे तो वो तीन इसके क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे। अब ये तो हो गया, मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ आपको समझा दिया। अगर आपको एग्जाम में समझ ना आए, याद ना रहे कैसे फार्मूला बनाना है, कैसे कॉमन चीज़ें लेनी है, तो फिर आपने दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो अगर तो मिक्स है, माइनस प्लस है, इट मीन्स माइनस वाला फार्मूला लगेगा, एक चीज़ याद होगा। अगर सारी पॉजिटिव की हैं तो पॉजिटिव का फार्मूला याद रखिए। दूसरी चीज़ जो आपने बनानी है, दो क्यूब बना लेने हैं। आपने दो क्यूब ढूंढ लिए, बाकी टर्म्स बेशक ऐसे ही लिख दो और अगले स्टेप में आप लिख दो कि ये 3p माइनस 4q का होल क्यूब है। कम अज़ कम उससे ये होगा कि आपके जो फैक्टर्स होंगे वो ठीक हो जाएंगे। अगर आपको ये वाला जो स्टेप है, ये जो शेप बनानी है फार्मूले के अकॉर्डिंग, अगर वो नहीं आ रही तो फिर आप ये काम भी कर सकते हैं। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसके ऊपर, उसमें देखते हैं। मैं मज़ीद कोशिश करूंगा कि एक पॉजिटिव का भी जो फार्मूला है वो भी आपको लिखवा दूं जी। अब 10वां क्वेश्चन, इसमें क्या चीज़ है, 8p का क्यूब प्लस q का क्यूब प्लस 12p स्क्वेयर क्यूब प्लस 6p क्यू का स्क्वेयर। अब देखो, सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव की हैं, इसका मतलब ये है कि a प्लस बी होल क्यूब लगेगा। एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, दो क्यूब आपने ढूंढने हैं इन चार टर्म्स में से। एक तो पहला 8 जो p क्यूब है ये 2p का होल क्यूब है, एक क्यूब मिल गया। दूसरा जो क्यूब है, अब ये किसी का क्यूब नहीं है, ये भी किसी का क्यूब नहीं है, इट मीन्स हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है q का क्यूब। बाकी जो दो टर्म्स हैं उनको मैंने फिलहाल ऐसे ही लिख दिया, 6p क्यू का स्क्वायर।
मैंने आपको बताया है कि आपने पहले तो साइंस देखने हैं, फिर दूसरे दो क्यूब ढूंढने हैं, आपने ढूंढ लिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको सिंप्लीफाई करना नहीं आ रहा। अगर आता है तो फिर आपने कैसे बनाना है, फिर आपने इनमें से कॉमन लेके वो चीज़ कॉमन लेनी है कि अंदर जो है वो 2p प्लस क्यू ही बने, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं यहाँ से 6 एक कॉमन है, एक p कॉमन है, एक q कॉमन है, तो अंदर रहेगा 2p प्लस क्यू। अब देखें ये पूरा जो है वो फार्मूला बन रहा है किसका, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब ये 3ab आप कहेंगे कि ये 3ab कैसे, देखो ना 6pq है ना, ये मज़ीद जो बारीकी में वो स्टूडेंट जाएं जिनको फार्मूला अच्छे से आता है। अब मैं दोनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपको समझा दिया है कि अगर आपको मतलब चीज़ें याद नहीं रहती, क्लियर नहीं है, तो फिर आपका फार्मूला बन गया, आपके फैक्टर बन गए 2p प्लस क्यू का क्यूब, ये आपके फैक्टर्स बन गए। वो स्टूडेंट्स जिनको ये नहीं समझ आता कि ये 3ab कैसे है, तो देखो ये 6pq है ना, ये 3ab कैसे, ये 3 लिख दिया, a क्या था 2p था और b क्या था q था, तो ये बन गया ना 3 2 6। अगले स्टेप में आप इस शेप में भी लिख सकते हैं और फिर उससे अगले स्टेप में आप फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। ये किन स्टूडेंट्स के लिए है, ये जो येलो लाइन है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको फार्मूला अच्छे से अज़बर है और वो उसको कंप्लीट पैटर्न के मुताबिक ही लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर आप ये सारे स्टेप लिखेंगे। अगर कुछ स्टूडेंट्स को जिनको फार्मूला याद नहीं है या उनको फैक्टर्स बनाने तक आता है, फिर आप ये स्टेप लिखेंगे, उसके बाद आप डायरेक्ट अपना जो आंसर है वो लिख सकते हैं, वो आपके एक्यूरेट फैक्टर्स हो जाएंगे। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हमने a प्लस b जो होल क्यूब है उसका फार्मूला बनाया है। अब इसी तरह हम आते हैं अपने 11 क्वेश्चन पे, उसमें देखते हैं एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेफ्ट करूंगा, दैट वुड बी द 12th क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में क्या चीज़ है जी, 125x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 75x स्क्वेयर y प्लस 15x y स्क्वेयर। अब देखो इसमें क्या चीज़ है, सबसे पहले माइनस प्लस है, इट मीन्स a माइनस बी होल क्यूब लगेगा। दूसरी चीज़ आपने दो क्यूब ढूंढने हैं, ये जो 125 है ये 5x का क्यूब है, ये जो है ये y का क्यूब है। जो स्टूडेंट्स ज़रा कम उनकी मतलब मेहनत करते हैं या मेमोरी कम है, आपका आंसर आ गया, आपका क्यूब का फार्मूला कंप्लीट हो गया, आपके फैक्टर्स बन गए। जिन्होंने कंप्लीट सॉल्व करना है उन्होंने फार्मूले की शक्ल बनानी है। इन दो टर्म्स में से माइनस वाली पहले लिखें, उसमें से ऐसी चीज़ कॉमन लें कि अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास 5x माइनस वाई ही बने, ठीक है। 15xy कॉमन आ गया, 5x अंदर रह गया, माइनस एक y आगे रह गया। अब ये जो कंप्लीट चीज़ है ये हमारे पास 5x माइनस वाई का होल क्यूब है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये थी हमारी आज की नेक्स्ट टाइप, जिसमें हमारे पास 9 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन हैं और एक जो 12 क्वेश्चन है इसी टाइप का वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। आई होप आपको हर तरह का जो इससे रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे वो क्लियर होंगे। ये हमारी टाइप क्लियर हो गई। अब हम जाते हैं अपनी जो नेक्स्ट टाइप है जिसमें हमने उन वैल्यूज़ के उन टर्म्स के फैक्टर बनाने हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 20 तक। 13 से 20 को आप सर्कल कर लें, ये सारे जो हैं वो एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन हैं। आप अपनी एक्सरसाइज को जितना क्वेश्चंस के अंदर डिवाइड करेंगे कि इसमें कौन सी कैटेगरीज हैं, कितनी टाइप्स हैं, उतना आपके लिए एग्ज़ाम्स के अंदर, टेस्ट के अंदर अपना प्रिपेयर करना उस एक्सरसाइज को वो आसान हो जाएगा। हर टाइप्स में से 3-3, 4-4 क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाएंगे तो वो एक्सरसाइज आपकी कवर हो जाएगी। तो नेक्स्ट है 13 से 20 तक एक पूरी टाइप है, इसमें एक ही तरह के क्वेश्चन होंगे, थोड़ा थोड़ा उनमें चेंज होगा। 13 से 20 कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स बनाने हैं। 13 क्वेश्चन है 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 6 और दूसरा है 2x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 55। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करनी है। सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है
ताकि वो क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, उससे आप उस पर मिड टर्म ब्रेक लगा सकें और उसके फैक्टर्स बना सकें। क्योंकि दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करें। अगर आप इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 पावर में चले जाएंगे और 4 पावर में फिर इनका सोल्यूशन मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए इसमें सब्सटीट्यूशन कैसे करते हैं। देखें 2x² माइनस 3x इसमें भी है, 2x² माइनस 3x इसमें भी है। हम लेट कर लेते हैं कि ये जो 2x² माइनस 3x है ये y के इक्वल है। एक नया वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। वो क्यों इंट्रोड्यूस कराते हैं, अब नाउ इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहले वाली y प्लस 6 हो जाएगी, इस पूरे की जगह पे y आ गया प्लस 6 आ गया, दूसरे की शक्ल में y आ गया और माइनस 55 हो गया। अब क्यों आया, क्यों का आंसर इस स्टेप में होगा। देखो अब ये आपके पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इस पर मिड टर्म ब्रेक लगा सकते हैं। अगर आप ये सब्सटीट्यूशन ना करते तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल हो जाता सॉल्व करना। अब इसके दो ऐसे डिवाइजर्स ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 55 बने और जिनको ऐड करें तो 6 बने, ठीक है। तो y² प्लस 11y माइनस 5y माइनस 55, 11 5 जार 55 भी होता है, 11 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 6 भी बनेगा। सो अब क्या है, y कॉमन, y प्लस 11 माइनस 5 इंटू वाई प्लस 11, ये दो फैक्टर्स आ गए। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी स्टेप पे इसको लीव कर देते हैं कि ये फैक्टर्स जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए, हालांकि ऐसा नहीं है। फैक्टर्स तब कंप्लीट होंगे जब आप अपना जो वेरिएबल जो इंट्रोड्यूस आपने कराया था वो वैल्यू रिटर्न कर लेंगे, क्योंकि y की शक्ल में आपका क्वेश्चन नहीं था, आपका क्वेश्चन था x की शक्ल में। तो अब आप क्या करेंगे, नाउ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y वैल्यू रिटर्न करेंगे, क्योंकि y की जो वैल्यू हमने लिखी थी ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की थी, वो हमने अपनी आसानी के लिए की थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए और हम उसको सॉल्व कर सकें। अब y की वैल्यू जब आप रिटर्न करेंगे तो y प्लस 11 में क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 3x प्लस 11 हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 2x² माइनस 3x और माइनस 5 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोबारा से इन दोनों टर्म्स को, ये दोनों क्या हैं, दोनों क्वाड्रेटिक हैं, इनमें से आपने मजीद देखना है क्या कोई टर्म्स जो है वो फैक्टर मेथड से मजीद सॉल्व हो रही है या नहीं सॉल्व हो रही। अगर तो सॉल्व हो रही है तो फिर आपने उसको सॉल्व करना है, अगर सॉल्व नहीं हो रही तो वो उसके यही इसके फैक्टर होंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, इस पे मिड टर्म ब्रेक आप नहीं लगा सकते। दो ऐसे डिवाइजर आप नहीं ढूंढ सकते जिनको मल्टीप्लाई करें तो 22 बने, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 बने। तो इट मीन्स ये जो टर्म है ये तो हो गई सॉल्व, इसका आंसर ये पूरा एक फैक्टर ही रहेगा। इस पे आते हैं दो ऐसे डिवाइजर, मिड टर्म ब्रेक पे हम 4.1 में काफ़ी बात कर चुके हैं। दो ऐसे डिवाइजर्स ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 बने, 5 2 जार साइड वाली वैल्यूज बने, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 बने। तो 5 और 2 ही होते हैं, 5 2 जार 10 भी होता है, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 3 भी बनता है। सो 2x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5, तो 2x² माइनस 3x प्लस 11 इंटू, यहाँ से अब क्या चीज़ कॉमन है, जो चीज़ कॉमन है आपने वो लिख देनी है। 2x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन है, 2x माइनस 5, यहाँ से 2x² माइनस 3x प्लस 11, और इधर से आपके पास अब ये टोटल 1 2 और 3 जो हैं वो इसके फैक्टर्स हो गए हैं। तो क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर से रिपीट करते हैं, सेम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्यों सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मिड टर्म ब्रेक से आप सॉल्व कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक से आपने सॉल्व कर लिया तो जो वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की थी वो रिटर्न कर देनी है, क्योंकि आपका क्वेश्चन x वेरिएबल के अंदर है, आपकी अपनी जो वैल्यू आपने इंट्रोड्यूस की है उस शक्ल में नहीं है।
तो आपने वैल्यू जब रिटर्न कर दी तो वो दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जब वो दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी फिर आपने मजीद देखना है क्या वो दोबारा तो फैक्टर मेथड से मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व नहीं होती। अगर होती हैं तो सॉल्व करना है, अगर नहीं होती तो इसी तरह ही रहने देना है। दो बन गई थी, एक वैल्यू मिड टर्म ब्रेक से दोबारा से सॉल्व हो रही थी, उसको सॉल्व किया, टोटल हमारे पास ये 3 फैक्टर्स आ गए। ये है हमारी इस एक्सरसाइज की थर्ड कंडीशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम जो नेक्स्ट उस पे जाते हैं क्वेश्चन पे। ऑडियंस के लिए आपके पास 10 सेकेंड है। ओके प्लीज़ अगेन फिर समझा दें सैयद अली हसन का। ओके जी अगेन, ठीक है जी 13 अगेन, ठीक है। अच्छा अतिया अगेन, ठीक है जी। ओके ठीक है जी। इस क्वेश्चन को वो कह रहे हैं, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि दोबारा से रिपीट कर दें। अब देखिए मैंने कहा था 13 से 20 तक एक ही हमारी जो है ना वो तकरीबन टाइप्स बनेगी, उनमें थोड़ा थोड़ा जो है ना वो डिफरेंस होगा। तो क्या क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। अब हमने क्या करना है, इसके बनाने हैं फैक्टर। फैक्टर बनाने के लिए यही तरीका है कि हमारे पास ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। अब डायरेक्ट तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मल्टीप्लाई हो रही है, हमें समझ में नहीं बन रहा, तो हमने क्या किया, जो इनमें से सेम वैल्यूज़ हैं ना उनको किसी एक वेरिएबल के आगे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सेम कौन सी वैल्यू थी, 2x² माइनस 3x, उसको मैंने y लेट कर लिया। लेट करने के बाद अब जो हमारी इक्वेशन है ना वो बनेगी y प्लस 6। दूसरे में 2x² माइनस 3x की जगह पे आ जाएगा y माइनस 55 आ जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y को y के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 6 को y के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किया माइनस 55। अब ये हमारे पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस पे हमने लगाई है मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक के फैक्टर्स 11 5 बने, सॉल्व किया, ये 2 फैक्टर्स आ गए। अब ये जो हमने y लेट किया था ये हमने अपनी आसानी के लिए किया था ताकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। अब जो हमारा काम हो गया, फैक्टर्स बना लिए हैं, तो y की जो वैल्यू हमने लेट की हुई थी वो हमने वैल्यू वापस करनी है। तो y क्या था, 2x² माइनस 3x था, वापस कर दिया 2x² माइनस 3x प्लस 11 हो गया, 2x² माइनस 3x माइनस 5 हो गया, y की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई। अब आगे देखना है कि क्या मजीद सोल्यूशन होता है या नहीं, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। इसके फैक्टर्स मजीद नहीं बनते, इसके 2 फैक्टर्स मजीद बनते थे, उसको आगे सॉल्व किया तो ये टोटल हमारे पास 3 इसके क्या हैं, फैक्टर्स आ गए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर तो इससे रेलिवेंट हम मजीद 2-3 जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ओके जी हरमैन, ऑल क्लियर, ठीक है जी, सही है। अच्छा अब आते हैं, अब इसका बिल्कुल इसी सेम पैटर्न पे होगा क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। y² प्लस 2y आपने लेट कर लेना है। अब देखो इसमें y वेरिएबल आ गया ना, आप लेट करके उसको x के इक्वल रख लें, t के इक्वल रख लें, अब वो उसमें कोई नहीं है कि आपने y के इक्वल रखना है। तो y² प्लस 2y है, उसको आप लेट कर लें कि वो इक्वल है x के, x की शक्ल में इक्वेशन क्वाड्रेटिक बना दें, सॉल्व करें और फिर एंड पे जो उसकी वैल्यू होगी वो रिटर्न करेंगे, बिल्कुल 13 के पैटर्न पे। तो 13 और 14 एग्जैक्टली सेम हो गए। अब आते हैं 15 से 20 जो हैं ये सारे एक ही पैटर्न पे होंगे, वैसे तो 13 से लेकर 20 तक, लेकिन जो है ना 15 से आगे 20 तक ये आपस में सारे सेम हैं और आगे जाके ये 13 और 14 की तरह ही बन जाते हैं। तो हम आते हैं अपने 15 क्वेश्चन पे, और कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मजीद हम इससे रेलिवेंट 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको ये 100% क्लियर हो जाए। तो 15 क्वेश्चन को देखें जी, y इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 और y माइनस 4 एंड प्लस 2। अब इसमें 4 वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब इसमें भी हमने क्या करना है, एक छोटा सा हम रूल बताएंगे, वो आपने याद रखना होगा। और दूसरी चीज हमने बनाने हैं इनके फैक्टर्स। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, ये तो y 4 दफा मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर बन जाएगी 4। तो हमने कोई सी इन 4 में से 2-2 जो वैल्यूज हैं वो इकट्ठी करनी है। उसके लिए एक ट्रिक है,
वो ट्रिक ये है कि आपने सारों के जो कांस्टेंट्स हैं ना उनको ऐड करना है, ठीक है। -1, -3, -4 सारों के कांस्टेंट्स ऐड कर लिए, मतलब उनके साइन माइनस के हैं तो वो माइनस ही रहे। अब चौथी भी वैल्यू थी, इसका कांस्टेंट क्या था, कुछ भी नहीं था, 0 था। चारों के ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देना है। ये आप काम साइड पे भी कर सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर भी कर सकते हैं। ये काम क्यों करेंगे उसकी रीजन बाद में बताऊंगा। क्या आंसर बन रहा है, -8 डिवाइडिंग बाई 2 इज इक्वल टू -4, -4 बन रहा है। अब ये जो हमने ट्रिक इस्तेमाल की है, ये इसलिए इस्तेमाल की है कि आपने दो फैक्टर्स को जब आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी वैल्यू सेम सेम बनेगी, जिस तरह हमने 13 क्वेश्चन को सॉल्व किए। लेकिन आपने ये समझना है कि कौन से दो फैक्टर्स को इकट्ठा करना है। तो देखो -4 आ रहा है ना, इनमें से दो ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से -4 बन रहा है, वो दो इकट्ठे कर लो। लाइक अब -1 और -3 4 बन रहे हैं ना, -4, तो मीन्स y -1 और y -3 को इकट्ठा कर लो। इधर 0 है, 0 -4 बन रहा है तो इनको इकट्ठा कर दो और +2 लिख दो। अब हम दो दो करके मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये ट्रिक हमने क्यों इस्तेमाल की है और दो दो को क्यों मल्टीप्लाई किया। देखिए मल्टीप्लाई करें पहले दो को, y² -4y, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करें y² -3y -1y +3 +2, ये बन रहा है y² -4y और y² -4y +3 +2। अब इधर से हमें बेनिफिट ये हुआ है कि अब अगर इस क्वेश्चन को यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से ये एग्जैक्टली जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है उसकी तरह बन गया है। तो 13 और 14 से आगे जो 15 वाले ऑनवर्ड क्वेश्चन हैं उनमें हमने ये प्रोसीजर करके इधर तक लेके आना है, और उसका ट्रिक आपको बता दी है कि ऐड करें सारों के कांस्टेंट्स, डिवाइडिंग बाय 2 करें, जो आंसर आएगा उन दो को आपने इकट्ठा करना है तो उससे आपके सेम वैल्यूज बनेगी। कौन से दो, जिनको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से ये वाली चीज बने। अब इसमें एक और क्वेश्चन, अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वो चीज ना बन रही हो फिर आपने मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी, वो क्वेश्चन हम कल मजीद करेंगे, आज मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके जहन में 10% रहे, आप नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा क्लियर हों। फॉर एग्जाम्पल इधर आता माइनस का कोई और वैल्यू आ जाती, -5 लेट से आ जाता, और इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से वो दो फैक्टर इकट्ठे ना हो रहे होते ऐड सब्ट्रैक्ट करने से, फिर आप उन दो को मल्टीप्लाई करते कि कौन से दो को मल्टीप्लाई करने से सेम आ रहा है। तो ऐड या मल्टीप्लाई दोनों की जो कंडीशन है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं, और उससे बेनिफिट क्या होगा, सेम वैल्यू हमें मिलेगी, और सेम वैल्यू से हमें क्या बेनिफिट होगा, हम उसको सपोज कर सकते हैं। अब इधर से क्वेश्चन नंबर 13 शुरू हो रहा है, उसी की तरह का पैटर्न, लेट y² -4y है ना, इसको चलें वो जिस तरह मैंने आपको 14 बताया है ना, मैंने x के इक्वल कर लिया। अब इस क्वेश्चन को जो इक्वेशन है वो हमारे पास ट्रांसफॉर्म किस फॉर्म में हो जाएगी, x इंटू x +3 +2, ये लेट करने से हमारा क्वेश्चन इजी होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मल्टीप्लाई करते हैं x² +3x +2, तो अब मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करें, x² +2x +1x +2, x इंटू x +2 +1 इंटू x +2, x +2 इंटू x +1। अब आपने जो x लेट किया हुआ था वो वैल्यू आपने रिटर्न करनी है, x रिटर्न करें जी वैल्यू y² -4y +2, y² -4y +1। अब ये मजीद यहाँ से क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस हैं इनमें आपने चेक करना है क्या ये मजीद डिवाइड होती है। मल्टीप्लाई करें 2 बने, ऐड करें तो 4 बने, 2 1 2, कोई टेबल ऐसे नहीं।
मल्टीप्लाई करें तो 1 बने, ऐड करें तो 4 बने, कोई ऐसा टेबल नहीं है। तो ये दो ही फाइनल आंसर हैं, ये दो ही हमारे फैक्टर्स होंगे। ये हमारी जो टाइप है इसमें 15 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन हैं और वो आगे जाके 13 14 की तरह ही हो जाते हैं। अब आपका जो होम असाइनमेंट है वो है सिर्फ एक क्वेश्चन, सर व्हाट इज़ द मिड टर्म ब्रेक बाय बुशरा। मिड टर्म ब्रेक होता है बेटा दरमियान, मिड टर्म दरमियान वाली टर्म को तोड़ना। और दरमियान वाली टर्म को कैसे तोड़ना, उसका रूल क्या है? उसका रूल ये है कि आपने दो ऐसे डिवाइजर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये जो साइड वाली वैल्यू है ना ये बने, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो दरमियान वाली वैल्यू बने। अब साइड वाली वैल्यू क्या है? इधर 2 है, इधर 1 है, 2 1s are 2। दो ऐसे डिवाइजर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 बने। तो 2 1s are 2 होता है, और 2 और 1 को अगर हम ऐड करें तो 3 भी बनता है। तो अब देखो ये दरमियान वाली टर्म टूट भी गई है और एक पैटर्न के अकॉर्डिंग भी टूट गई है। ये पहला हो गया। फिर उससे अगले स्टेप में पहली जो दो टर्म्स होंगी उनमें से जो चीज़ कॉमन आ रही होगी वो कॉमन लेंगे। नेक्स्ट जो दो टर्म्स होंगी उनमें से जो कॉमन आ रहा होगा वो कॉमन लेंगे। इधर देखें x+2 हो गया, इधर भी x+2, जो सेम है उसको एक दफ़ा लिख दें, जो रह गया है उसको एक दफ़ा लिख दें। और एक और चीज़, यहाँ पे जब आप कॉमन लेंगे तो सेम बनना चाहिए। अगर सेम नहीं बन रहा इट मीन्स आपने ये जो प्रीवियस स्टेप है मिड टर्म ब्रेक का ये गलत किया है। तो ये जो है ना वो बुशरा, दिस इज़ मिड टर्म ब्रेक। अब आज का जो लेक्चर है उसमें हमारा जो लेक्चर है इसको हम यहाँ तक सम अप करते हैं। एंड जो आपका होमवर्क है उसमें आपने इससे रेलिवेंट एक या दो क्वेश्चन मज़ीद सॉल्व करने। कल हम दोबारा से इस पर बातचीत करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सर इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब को 2 के साथ डिवाइड करना है। ये जो हर क्वेश्चन का एंड में नंबर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, शाबाश। हर क्वेश्चन की ये ट्रिक यही है, 2 के साथ ही डिवाइड करना है जी, किसी और के साथ डिवाइड नहीं करना। सारों के कॉन्स्टेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट जो उनके साथ वाला साइन है वही आएगा और 2 के साथ ही डिवाइड करना है। दिस इज ट्रिक। आप दरमियान में भी लिख सकते हैं क्वेश्चन के, कहीं साइड पे रफ अमल में लिखना चाहें उधर भी लिख सकते हैं। अगर ऐड वाली ट्रिक ना लगे फिर मल्टीप्लाई वाली ट्रिक, जो कि हम अपनी कल वाली जो क्लास होगी उसमें मल्टीप्लाई वाला भी कोई क्वेश्चन हम देखेंगे। आज का जो लेक्चर है उसमें इतना ही। आपने इससे रेलिवेंट एक दो क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करने ताकि आपको ये क्वेश्चन मज़ीद क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा ये आ चुके हैं फाइनल एग्ज़ाम में, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्लास में से दोबारा बातचीत होगी। यू हैव 10 सेकंड, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मज़ीद पूछ सकते हैं जी। नो, ओके, नूर कोई क्वेश्चन नहीं है, सलमान नो, ओके, ठीक है जी। सो ऑल क्लियर, जैनब ओके, अमार नो क्वेश्चन, समझ आ गया जी। सैयद अली ओके, नो क्वेश्चन, ठीक है जी। ऑल क्लियर, दैट इज़ वेरी नाइस कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। बट मेन थिंग इज़ दैट यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम। जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 100% चीज़ें तब क्लियर होंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन अल्लाह हाफिज़।